जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, महापुरुष सच्चिदानंद ने जायफल मालिका में कली युगों को लेकर बहुत कुछ भविष्यवाणी किए हैं, जिनमें से कुछ तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में भगवान कल्कि और विश्वयुद्ध के संपर्क की जो घटनावली लिखा गया है उस जायफल मालिका में, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो महापुरुष ने लिखे, जब विश्वयुद्ध चल रहा होगा, जहां पर अभिमन्यु, एकलव्य, घटोत्कच, बब्रुवाहन, वेला संजता, महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य को लेकर युद्ध कर रहे होंगे, उसी समय पर जो कड़ी भारत युद्ध चल रहा है, उसी समय को देखते हुए भगवान उससे पहले कहां पर जन्म लिए होंगे। सेही बेड़ काल जानी ओडिशा रे प्रभु जन्मिबे पुणी लो जायफुल केतंक माया को चिन्ही। उसी समय को देखते हुए भगवान कल्कि ओडिशा में जन्म लाभ करेंगे। कि हम चर्चा कर चुके हैं कि ओडिशा में ही कुछ समय के लिए कड़ी भारत युद्ध होगा, तो उससे पहले भगवान ओडिशा में जन्म लाभ कर चुके हैं। बहुत कुछ लोगों के मन में शंका था कि जो संबल ग्राम बता कि ये कहाँ है, हम डिटेल से चर्चा करेंगे और उस जो गांव है, उस जो जगह है, उसके एग्जैक्ट नाम क्या है, उसके बारे में भी आगे जाकर जानेंगे। लेकिन ये जायफल मालिका में जो कुछ लिखा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सेही बेड़ काल जानी ओडिशा रे प्रभु जन्मिबे। उसके बाद पितांका नाम अर्जुन, मातांका नाम जे सुभद्रा, जानो जायफुल तांको कोल हेबे जन्म। पिता के नाम रहेगा अर्जुन, माता के नाम रहेगा सुभद्रा। उनकी घर में, उनकी गृह से भगवान कल्कि जन्म लाभ होंगे। गुपत खेल लागिची, घर घर निया लुची बुलुचिलो जायफुल भक्त को खोजी अच्छी। और वहां पर जन्म लेकर भगवान गुप्त से भक्त के साथ लीला कर रहे होंगे। उसके बाद पंचु पांडवों को घेनी गड़ मांडो को भांगी बेठाणी लो जायफुल संगे थिबे हड़ पानी। पंचु पांडव को लेकर और भगवान बलराम को लेकर भगवान कल्कि गढ़ मांडू को नष्ट कर देंगे। क्यों नष्ट करेंगे, वजह क्या रहेगा। गढ़ मांडू को से बाट बिटा एण देवे पठाण चाटलो जायफुल केही न जानिबे सेही कूट। विश्वयुद्ध के समय पर पठान सैन्य मतलब मुस्लिम जवन सैन्य गढ़ मांडू तक पहुंचने के लिए रास्ता निकल रहे होंगे। आप सिर्फ इतना जान लो, अगर वहां पर वो सैन्य पहुंच जाते तो भारत को काफी कुछ नुकसान हो सकता था। लेकिन उनकी ये कोशिश को नाकाम कर देंगे भगवान कल्कि। बलराम और पंचु पांडव को लेकर वहां पर जंग करके उस गढ़ मांडू को तहस नहस नष्ट कर देंगे, ताकि जो पठान सैन्य की जो कोशिश रहेगा वो नाकाम हो जाएगा। पठान कूल रे जान शल्यकार परा होई छे जन्म लो जायफुल सिद्ध फल रे निपुण। और जो महाभारत की बहुत सारे योद्धा हो गए चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अच्युतानंद लिख रहे हैं शल्य के बारे में। शल्य जो कि पठान जाति यानी जवन जाति में जन्म लिया गया है, लेकिन जंग के समय पर वो भारत के सपक्ष में रहकर युद्ध करेगा। और हम ये भी बता चुके हैं कि वो शल्य जो आएगा वो भारत की गुजरात से आएगा। और उसके बाद अर्जुन एक सरे रे गोरा सैन्य को मारिबे तत्पर लो जायफुल के जानिबे से माया रे। अर्जुन जो होगा, पंचु पांडव में से अर्जुन एक सर, यानी अर्जुन जब ये कड़ी भारत युद्ध होगा तो उसी समय पर भी अर्जुन तीर से ही युद्ध करेगा। वो किसके साथ युद्ध करेगा, गोरा सैन्य मतलब जो यूरोपियन आर्मी, या फिर आप मान सकते हो कि ब्रिटिश आर्मी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो तीसरी विश्व युद्ध में ब्रिटेन पाकिस्तान के तरफ से लेकर युद्ध करेगा, वो भारत के सब नहीं रहने वाला। और उसी के सैन्य के साथ जो युद्ध होगा तो अर्जुन उन्हें परास्त करेगा। तो इसके बारे में और भी प्रमाण हमें मिल जाता है, जहां पर लिखा गया है, गरुड़ पृष्ठ रे बसी बिला तकु जीवे से ब्रह्म राशि लो जायफुल से वो आनीबे श्वेत तुलसी। यानी गरुड़ की पीठ के ऊपर, गरुड़ की पृष्ठ के ऊपर बैठकर भगवान, यहाँ पर लिखा है ब्रह्म राशि मतलब भगवान कल्कि कहाँ जाएंगे, बिलात मतलब ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को जाएंगे। से वो आनीबे श्वेत तुलसी, और वहां से श्वेत तुलसी को ले आएंगे। और उसके साथ साथ मयूर अजय सिंहासन कौस्तुभ मणि करी धरिण लो जायफुल आसीबे सेना रे। उसके साथ वहां पर जो मयूर सिंहासन है उसे भी ले आएंगे। कौस्तुभ मणि मतलब जो कोहिनूर हीरा जो आज के समय पर इंग्लैंड पे, उसे भी वो भारत वापस ले आएंगे। कौस्तुभ मणि, मयूर सिंहासन और श्वेत तुलसी, ये तीन चीज को ले आएंगे। देखिए, ये तीन चीज जो ब्रिटेन में है वो तो उसे आसानी से देगा नहीं, और भगवान कल्कि उसे लाएंगे कैसे। गरुड़ पक्षी आगाते गोरा सैन्य मरी जीबे बिलाते लो जायफुल जेऊ माने थिबे शक्ति। यानी भगवान ब्रिटेन के साथ युद्ध करेंगे, किसके लेकर, गरुड़ को साथ में लेकर। और गरुड़ की आघात से, भगवान की जो वाहन है गरुड़, उसकी आघात से गोरा सैन्य मतलब जो ब्रिटेन का जो आर्मी होंगे वो उनका अंत हो जाएगा और वो परास्त हो जाएंगे। और उसके बाद सेमानंकु सेही राज्य समर्पी आसीबे नंद आत्मजल जायफुल
हिंसा असत्य को तेजा, नंद आत्मज मतलब भगवान कल्कि क्या करेंगे कि ब्रिटेन में जो बुरा शनि को तो निपात करेंगे, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे भक्त का जन्म हुआ है, उन्हीं का जो ब्रिटेन का राजा बनाकर ही वो भारत वापस आ जाएंगे। तो और क्या क्या भविष्यवाणी लिखा गया है मालिका पर हम उसके अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।